मैं आपकी दोस्त नीलेश सागर निडर। आप देख रहे हैं NSN ब्लॉग। तो साथियों, मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखिए ताकि आपको नई नई अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। और हाँ, मैं कभी कभी मौज मस्ती भी करती हूँ तो उसके भी ब्लॉग बना देती हूँ, ठीक है ना। तो वो भी आप लोग देखिए। और बाकी किसी केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, कोई सलाह, कोई मशवरा चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि ये समस्या है, और मैं जल्दी ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस पर डाल दूँगी, जिससे कि आपको संपर्क करने में कोई समस्या ना हो। तो देखिए कंटिन्यू मेरा ब्लॉग। दोस्तों, अभी मैं अपनी शॉप पर हूँ और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। मैं अपना एक केस लिख रही हूँ क्योंकि काम सारे ही करने हैं, पढ़ना भी है और वकालत भी करनी है, सारे काम करने हैं, है ना। घर को भी देखना है, अपने फादर को भी देखना है, परिवार को भी देखना है। जिम्मेदारियों का एक ऐसा बोझ सभी के ऊपर है जिसको हर लड़की को, हर औरत को, हर पुरुष को, हर लड़के को रोज निभाना पड़ता है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि कोई साथ में खड़ा हो ना हो, लेकिन आपके परिवार के लोग आपके साथ ज़रूर खड़े होने चाहिए। कई मामलों में ऐसा अपोजिट भी होता है, नहीं खड़े होते हैं लोग, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी है कि भाई भाई के लिए जान देता है, बहन बहन के लिए जान देती है, माँ बाप एक दूसरे के लिए जान देते हैं, है ना, अपने बच्चों के लिए जान देते हैं। लेकिन कई जगह हमने बिल्कुल अपोजिट भी पाया है, क्योंकि मेरे पास मोस्टली केस आते हैं, है ना। तो भाई भाई के खून का प्यासा है, किस लिए कि भाई एक भाई की अगर डेथ हो गई तो दूसरा भाई चाहता है कि उसकी बीवी मेरे पास रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, है ना। ये और देवर भाभी का प्यार, मतलब पत्नी जो है भाई की, वो अपने पति से प्यार नहीं कर रही है, वो अपने देवर से प्यार कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, भाई मेरी सोच जो है, चाहे पिछड़े ज़माने की कह लो, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी है, किसी देवर भाभी के बीच में है, या किसी महिला का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अफेयर है, तो ठीक है, वो अपने पति को डाइवोर्स दे दे, कहाँ समस्या है। लेकिन औरतों ने बड़ा ये ट्रिक, एक टेक्निक बना ली है आजकल कि नहीं भाई, पति से तो सिर्फ पैसा चाहिए और एंजॉयमेंट का साधन किसी और को बनाना है। बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति, परिवार का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। इस तरह की चीज़ें आजकल बड़े ट्रेंड में चल रही हैं। और महिलाओं की जो है ना, एक इंसान जब गलत होता ना, तो उसकी वजह से और महिलाओं की भी जो छवि है वो धूमिल हो रही है, और लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं कि भाई मेरी वाली तो ऐसी नहीं है, मेरी बीवी तो ऐसी नहीं है, मेरी बहन तो ऐसी नहीं है ना। ये सब चीज़ें देखने को आ रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रही हैं। ठीक है यार, किसी लड़के की नहीं पट रही है तो भाई आप अलग हो जाइए, डाइवोर्स ले लीजिए। अगर किसी महिला की, कोई भी महिला हो, चाहे वो मेरे परिवार की हो, चाहे वो आपके परिवार की हो, या किसी भी समाज की कोई महिला हो, अगर आपकी आपके पति के साथ में नहीं पट रही है, शादी नहीं चल पा रही है, तो आपके पास डाइवोर्स लेने का एक बहुत अच्छा कानूनी तरीका है, जो कि दिया गया है हमारे कानून में, ठीक है। ये एक तरह की सुविधा समझ लो महिलाओं को, क्योंकि पहले महिलाओं के पास में ये राइट नहीं था कि वो अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर सकें या तलाक ले सकें, है ना, ये चीज़ें। लेकिन अब उस चीज़ का आप दुरुपयोग कर रहे हैं कि आपको सामने वाला व्यक्ति तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका पैसा चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, सारी चीज़ें आपको चाहिए, जो कि गलत है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में नहीं रहना चाहती हैं तो भाई उसका पिंड छोड़ दो। जो भी लेना है अपने बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, अगर आपका बच्चा है तो उसके लिए ले लो। लेकिन ये नहीं है कि भाई आप करोड़ों की संपत्ति ले रहे हो और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं, ये चीज़ गलत है, आप दुरुपयोग मत करो। और जो महिलाएं दहेज एक्ट लगाती ना, दहेज का कि भाई दहेज, तो भाई सभी लड़कों से एक निवेदन है मेरा, मेरी सलाह मान लेना, फायदे में रहोगे, वो बढ़िया रहेगा। सभी लड़कों से मेरा निवेदन है कि भाई दहेज वाली शादी करो ही मत, ठीक है। और अगर आप कोई जो भी शादी करते हो, चाहे वो लव हो, अरेंज हो, कोई से भी हो, मोस्टली जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो दहेज के एक्ट लगाती हैं। तो दहेज का एक्ट भाई जब लगेगा जब आपने दहेज लिया होगा, जब दहेज ही नहीं लोगे तो दहेज का एक्ट लगेगा कहाँ से, ये भी तो बात है ना। और हर चीज़ की जो लड़की के घर वाले सामान देते हैं, ठीक है ना, उसकी आप सारे स्लिप लो, मतलब रसीदें,
रसीदें लो कि आपने ये सामान किसको दिया है और किस विवाह पर दिया है, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में आपको ये बेनिफिट हो सके कि भाई अगर आपकी पत्नी आप पर दहेज का केस लगाती है तो आप उसको प्रूव कर सकते हो कि भाई ये सामान उन्होंने अपनी बेटी के लिए यूज़ के लिए दिया था, मेरे लिए नहीं, मेरे पास तो सफिशिएंट है, सारी चीज़ें थी, ठीक है, इस तरह की। और जो भी सामान मतलब आप पैसा वगैरह ये चीज़ तो लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। लोग कहते हैं ना खुशी में कि खुशी में हम दे रहे हैं, खुशी में, वो खुशी आगे चल करके ना लड़के के लिए दुख बन जाता है, उसके घर वालों के लिए दुख बन जाता है। तो दहेज नहीं लेना चाहिए। आप काबिल हो, कोई सक्षम लड़की देखो जो आपके लायक हो। अगर आप नौकरी पेशा वाले हो तो ऐसी लड़की देखो कि भाई कोई नौकरी वाली हो, ताकि दहेज का सिस्टम ना रहे। और लड़कियों से एक बात कहना चाहती हूँ, जो तुम बात में दहेज के मुकदमे लगाती हो ना, ठीक है ना भाई, ये करने से अच्छा है आप पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, क्योंकि दहेज प्रथा को कोई नहीं रोक सकता, लड़कियां खुद रोक सकती हैं। जब आप काबिल होगे तो आपको दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके माँ बाप को दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारी लड़की ना राजकुमारी बन के रहे दूसरे के घर में जा करके, है ना, वीआईपी ट्रीटमेंट मिले उसको, एकदम सब कुछ। तो भाई आपको वीआईपी ट्रीटमेंट, आप खुद को वीआईपी की तरह ट्रीट करो ना, पढ़ाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, दुनिया भर के काम है, लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? वो भी कर सकती हैं भाई। लड़कों के आदमी के कोई 4-5 हाथ पैर तो है नहीं कि वो 10 हैं कि वो ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, सारा काम कर लेंगे, है नहीं है भाई। तुम्हारे पास भी 2 हाथ पैर है, उनके पास भी 2 ही हैं, ठीक है। जब तुम घर में चकला बेलन चला सकती हो, झाड़ू बर्तन कर सकती हो, तो जाहिर सी बात है वो काम बाहर भी कर सकती हो। करो, किसने मना किया है? करो बराबरी लड़कों की। लेकिन महिलाओं को इस चीज़ में कोई बराबरी नहीं चाहिए। महिलाओं को बराबरी किस चीज़ में चाहिए कि भाई हमें उनकी तरह सिर्फ कपड़े पहनने हैं, ठीक है ना, हमें फैशन घूमना है, हमें चड्डी और अंडरवियर पहन के घूमना है सड़कों पर, इस चीज़ में बराबरी चाहिए। नहीं भाई, बराबरी करनी है तो हर चीज़ में बराबरी करो। अगर लड़का घर बना रहा है, घर भी साथ में बनवाओ, आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस घर के अंदर। उस घर की नींव जब रखी जाती है तो भाई आधा पैसा आप भी दो, आधा ना दो तो तिहाई दो, तिहाई ना दो तो चौथाई दो, कम से कम दो पैसा। वो घर किसके लिए बनाता है आदमी? अपने रहने के लिए तो बनाता नहीं है भाई। किसी भी आदमी को ले लो, चाहे वो मजदूरी करता हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो रेडी पटरी लगाता हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी का काम करता हो, भाई उसको सिर्फ इतना चाहिए होता है कि भाई वो चैन सुकून से घर में जाकर के सो सके, इसलिए बंदा घर बनाता है, ठीक है। बाकी पूरा दिन घर में रहना, सब कुछ आराम से टीवी देखना, सीरियल देखना, मूवीज देखना महिलाओं का काम है ना। तो अपने लिए घर का बना रहा है। और मेरे हिसाब से मैं अंदाज़ा नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो पति हैं वो सिर्फ अपनी पत्नियों के लिए, उनके जीवन यापन के लिए सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। पहले आपके पास शिक्षा का अधिकार नहीं था महिलाओं के पास में कि वो शिक्षा ले पाती। आज की डेट में तो शिक्षा लेने का, नौकरी करने का, हर चीज़ का अधिकार है आपके पास, फिर क्यों नहीं कर रही हो? समस्या कहाँ आ रही है? स्कूलों के अंदर पढ़ाई फ्री है। मैं आज आपके सामने जो नीलेश सागर निडर बैठी हूँ, ठीक है ना, मैंने वकालत की है, ठीक है ना। मेरे घर से 8-10 किलोमीटर दूर था स्कूल, वहाँ जाकर भी मैंने पढ़ाई की है। दिल्ली में रह करके मैंने यूपी में LLB भी किया है जा करके, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो करना चाहता है ना, इसके अंदर इच्छा होती है, जिसकी इच्छा होती है ना, वो कहीं रहकर भी पढ़ाई कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, अपना जीवन यापन भी कर रही हूँ, अपनी फैमिली को भी पाल रही हूँ। तो ये महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन महिलाओं को सबसे आसान चीज़ क्या लगती है? पैसा कमाने के लिए सबसे आसान चीज़ लगती है कि भाई कोई सपनों का राजकुमार आएगा, आराम से घोड़े पे चढ़ के और आराम से उनको लेके जाएगा और राजकुमारी की तरह रखेगा कि ये लो महारानी, आपकी खिदमत में है, ये मतलब खीर पूड़ी है, ठीक है, ये डबल बेड है, ये आप पूरा दिन ये लो रिमोट, है ना, और ये 50 इंच का टीवी लगा रखा है, आराम से रिमोट चलाना, टीवी सीरियल देखना। और फिर घर में जैसे ही मैं आऊँ, मतलब पति घर में आए, वैसे ही कलेश चालू कर देना कि आपके माँ ने ऐसा बोला, आपकी नंद ने ऐसा बोला, मतलब आपकी बहन ने ऐसा बोला, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ठीक है। खुद के ऊपर कोई गलती मत आने दो। तो भाई साहब, अगर दहेज प्रथा ख़त्म हो सकती है तो वो एक इंसान ख़त्म कर सकता है, वो है इस देश की महिलाएं, जो पुरुषों से कंधा मिलाकर चलें, उनके साथ में खड़ी हों और हर चीज़ में बराबरी करें, हर चीज़ में, ठीक है।
लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम घर पे खाना नहीं बनाएंगे, तुम्हारे घर पे खाना कौन बनाने आएगा। अरे मैडम, अगर आप 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीना कमाओगी तो खाने बनाने के लिए यार, जो अशिक्षित महिलाएं हैं वो दूसरे घर में खाना भी बनाती हैं, झाड़ू पोछा करने भी आती हैं, ठीक है, उनको भी रोजगार मिल जाएगा और आपको भी काम मिल जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो भाई जैसे और महिलाएं हैं, ज़्यादा नहीं है भाई, 2 घर में खाना बना लो, क्या समस्या है। खाना आप अपने घर में ही बनाते हो, उसको आपको पैसा भी मिलेगा, ये भी काम है, ये भी कर सकते हो। लेकिन नहीं, दिल्ली के अंदर मैं बता रही हूँ, ज़्यादातर मैंने महिलाएं जो देखी हैं वो क्या करती हैं कि कुछ नहीं है, पति गया ड्यूटी पर, आराम से सेटिंग चल रही है दूसरे से, खर्चा पानी वो दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, अरे हमारा तो ऐसा है, हमारा तो वैसा है, हमारा तो फलनुआ है, अरे भाई वो फलनुआ है कौन, ठीक है, दूसरे आदमी से वो। और फिर घर में चल रहे हैं शाम को कलेश, जब पति को पता चलता है अच्छा ये है, ठीक है, ये साड़ी कहाँ से आई है, ये जेवर कहाँ से आया है, ये सामान कहाँ से आया है, ये सामान। तो भाई साहब, ये जो जिस्म फरोशी का धंधा है ना, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये बंद करो भाई। ऐसी किसी भी औरत की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है, ठीक है ना, जिसके लिए वो ये काम करे। इसके अलावा दुनिया भर के, आप नोएडा में जाओ, आप गुड़गांव में जाओ, फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कहीं पर कुछ पार्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि कार के पार्ट्स हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कपड़ों के हैं, मतलब ठीक है। वहाँ पर मैंने देखा है कि भाई 12-12 घंटे लेडीज़ें काम कर रही हैं, वो चाहे तो वो भी ये काम कर सकती हैं, वो भी चाहे तो वो भी वेश्यावृत्ति कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो काबिलियत तुम्हारे अंदर है वो उनके अंदर भी है काबिलियत। लेकिन नहीं, महिलाएं बहुत सारी हैं जो ईमानदार है, ईमानदारी से 5,000 की, 10,000 की, 8,000 की नौकरी कर रही हैं, और पति भी उनका 10,000 कमा रहा है, तो भाई 1 बच्चा 2 बच्चा आराम से पल सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि भाई कोई भी इंसान हो, चाहे वो 5,000 रुपये महीने कमाता हो, भाई साहब वो बिना कपड़े के और बिना खाने के मतलब नहीं रह सकता, ठीक है ना। कि मतलब दिल्ली में खाना भी इतना सस्ता है, ऐसा नहीं है कि खाना बहुत महंगा है, या नॉर्मल खाना खा सकते हो आप, ठीक है। 1,000-1,500 रुपये में छोटा सा रूम मिल जाता है आपको, उसमें अपना छोटा सा सिलेंडर रखो, सारी चीज़ें करो। लेकिन लोग क्या प्रेफर करते हैं, नहीं भाई हमें तो लग्जरी लाइफ चाहिए, हमें फ्लैट लेना है। फ्लैट कितना किराया, 5,000 रुपये। वो 5,000 रुपये किराया कहाँ से आएगा, 5,000 के बदले 5,000 आपका खाने का निकाल दो, कहाँ से लाओगे। तो वहाँ पर क्या है कि महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं, और फिर बाद में जब पकड़ी जाती हैं तब कहती हैं अरे नहीं हम तो ऐसा कर रहे थे, हम तो ऐसा कर रहे थे। नहीं मैडम, ये गलत है, जहाँ पर गलत वाली बात है मैं गलत बोलूँगी। और बाद में ऐसी महिलाएं जो होती हैं ना, जिनको पैसे की इतनी वो रहती है कि भाई VIP लाइफ चाहिए, लेकिन कमाना नहीं है उनको तरीके से, फिर वो क्या अपने पतियों पर लगाती हैं केस कि भाई इन नेचुरल सेक्स कर रहे थे और ऐसे कर रहे थे और मेरे को मार रहे थे, मेरे को ये कर रहे थे। भाई सब वो महिलाएं कहीं की नहीं रहती हैं, बाद में उन्हें कुत्ता भी नहीं पूछता। ये सच है, ये फैक्ट है। और इंडिया के अंदर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, जो मेरा अंदाज़ा, जो मेरा आकलन है, 50% केस जो हैं दहेज प्रथा के, ठीक है ना, वो बिल्कुल फर्जी होते हैं। क्योंकि उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखी गई है कि लड़की के जो घर वाले होते हैं, लड़की केस नहीं भी करना चाहती है, लड़की की माँ सबसे बड़ी दुश्मन, लड़की की माँ। लड़की की माँ क्या बोलती है कि भाई सबक सिखाओ, उस लड़के को सबक सिखाओ, वो जेल में जाना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, उसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है ना, उसने मेरी लड़की को ये कर दिया, वो कर दिया। वहीं पर अगर थोड़ी नरमी बरत के लड़की की माँ लड़की को ये समझाए कि बेटा ठीक है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वो भी मेरे बेटे जैसा ही है, मैं उसको समझा देती हूँ। लेकिन वो क्या, जो सास होती है ना लड़के की, ठीक है ना, वो आग में घी का काम करती है, ठीक है, कि नहीं तू कर मैं तेरे साथ हूँ, नहीं तू कर मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है ना। तो एक लड़की की माँ जो होती है वो भी घर बिगाड़ती है। मेरे घर में हम 4 बहनें हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमारी बहनों के घर में झगड़े नहीं हुए, ठीक है। सबसे बड़ी बहन, उनके घर में कलेश होता था, झगड़ा होता था, मेरी मम्मी ने खूब समझाया कि भाई ठीक है, तुम्हारे घर में अगर कलेश हो रहा है, कोई बात हो रही है, भाई हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, रहना तुम्हें है, वो कैसे रखना चाह रहे हैं कैसे नहीं, आप पर हो, मारपीट ना हो, यहाँ तक ठीक है। मेरे पापा ने समझा दिया, उनके साथ नहीं। उसके बाद में मेरे जीजा जो है वो दिल्ली में आ गए, अपने दिल्ली में कमाने खाने लगे, उनके बच्चे बच्चे पल गए, सारा कुछ,
लेकिन उन्होंने अब जीजा जी को छोड़ा नहीं, मतलब परिवार को छोड़ा नहीं किसी को। मेरी उनसे छोटी दीदी हैं जो जिनकी शादी कैमगंज में हुई है, ठीक है, उनके घर में भी थोड़ा बहुत मतलब मारपीट ये सब चीज़ें हुई स्टार्टिंग में। तो मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, परिवार ने समझाया, ठीक है ना। मेरी दीदी कह रही थी कि नहीं मैं तो घर पे रह लूँगी गुजर बसर। मम्मी ने बोला नहीं भाई, ये तुम्हारा घर नहीं है, आप वहाँ पर कमाइए खाइए, क्योंकि मेरे ऊपर और 2 लड़कियों की जिम्मेदारी है, मैं और मेरी बड़ी बहन, 2 लोग और। हम लोग की शादी नहीं हुई थी इस टाइम में, हम लोग स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे। तो मेरी मम्मी ने समझाया, चाहती मेरी मम्मी बढ़ावा दे सकती थी कि नहीं भाई हम तो लड़की को बिठा के खिला लेंगे और हम तो दहेज का केस करने जा रहे हैं, हम तो ऐसा केस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, मारपीट का केस करने जा रहे हैं। नहीं, मेरी मम्मी ने परिवार को परिवार समझा कि जैसे कि मेरा बेटा है वैसे ही मेरा दामाद भी है, दोनों इक्वल है मेरे लिए। अगर मेरे घर में कल को ये चीज़ें होंगी और कोई मतलब कि मान लो बहू करे, मेरी भाभियाँ करती हैं इस तरह से, तो भाई हमारे आगे क्या सिचुएशन होगी भाई, हम हमारे आगे भी तो वो चीज़ आ सकती है ना, ये चीज़। तो मेरी बहनें आज की डेट में खुश हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं, अच्छी रोटी खा रही हैं, अच्छे कपड़े पहन रही हैं, बढ़िया ज़िंदगी जी रही हैं, क्योंकि मेरी माँ ने शय नहीं दी अपनी लड़कियों को। उसके बाद में मेरी तीसरी सिस्टर मीरा, उनकी शादी हुई, उनके घर में तो कोई कलेश ही नहीं हुआ, आज तक उनका झगड़ा ही नहीं। सास नहीं है उनकी, उनकी डेथ हो चुकी थी पहले ही। उनके ससुर हैं, मेरी दीदी की जो ससुर है वो मेरी दीदी के पास ही खाना खाते हैं, ठीक है। और उनके घर में आज तक का रिकॉर्ड है, उनकी शादी हुई थी 2014 में और 2014 से 2025 चल रही है। उनके घर में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, आराम से हस्बैंड वाइफ मिलकर रहते हैं मेरी जिया दीदी, ठीक है ना, कोई झगड़ा नहीं है। तो भाई जब आप अपने बच्चे की तरह दूसरे को ट्रीट करोगे ना तो झगड़े नहीं होंगे। ये तो थी लड़कियों की तरफ से कि भाई लड़कियों की माँ है और उनके घर में जो फैमिली मेम्बर, जो महिलाएं, औरतें हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको वो कर देती हैं कि भाई नहीं, सामने वाले को सबक सिखाना, ये करना, वो करना, ठीक है ना, तुम्हारा तो हक बनता है उसके पैसे पर, उसकी नौकरी पर, उसकी हर चीज़ पर, है ना, तुम उसे बर्बाद कर सकती हो, उसे चैन से जीने मत दो। इस तरह की चीज़ें करना बंद करो। जहर घोलना, लड़कियों के दिमाग में जहर घोलना बिल्कुल बंद कीजिए कि भाई आप उनके दिमाग में एक तरह की नफरत पैदा कर देते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा सा समय दो। देखो झगड़े किसके अंदर नहीं, किसके घर में नहीं होते, सभी के घर में होते हैं। हस्बैंड वाइफ के झगड़े आम है, नॉर्मल है, ठीक है ना। उनको इतना मतलब बोलते ना बढ़ावा देना, बढ़ावा मत दो। यहीं पर मैं दूसरी चीज़, यहाँ पर जिनके साथ में सच में अन्याय होता है, जिन लड़कियों के साथ में जो शादीशुदा कपल है, ठीक है ना, मान लो कि बहुत ज़्यादा मारना, हाथ पैर तोड़ देना, या फिर इस तरह का बहुत ज़्यादा टॉर्चर जो सच में जिनके साथ हुआ है, तो ऐसी झूठी महिलाओं के चक्कर में उनके केस दर्ज नहीं हो पाते हैं। और वो सच बताऊँ ना, जिसके साथ में सच में बहुत ज़्यादा अत्याचार और पीड़न होता है ना, वो बहुत बर्दाश्त करता है, वो कोर्ट तक पहुँचता ही नहीं है। कोर्ट तक जो महिलाएं जाती हैं ना, वो सिर्फ लालच की वजह से जाती हैं। एक होता ना लालच, उसकी वजह से जाती है कि भाई हमें कुछ मिल जाएगा और फिर हमें तो दूसरा आदमी मिल जाएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है ना। वो लालच की वजह से आती हैं। सच्चे केस तो मतलब कि मुश्किल से 5 या 10% ही आपको मिलेंगे, 5 से 10% कि हाँ भाई ये सच है। तो भाई सभी महिलाओं से मेरी विनती है कि आप जैसे अपने घर से आई हो ना, वैसे ही दूसरे के घर के लोगों को भी समझो। जैसे वो आपके माँ बाप हैं वैसे ही उनको भी समझो। थोड़ा सा समय लगता है हर चीज़ को, हर इंसान को समझने के लिए, ठीक है ना। हो सकता है कोई आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है और आप उसकी वजह से घर में क्लेश करो, झगड़े करो, तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। हर चीज़ को टाइम दो समझने के लिए, है ना, तभी दूसरा भी आपको समझेगा। लेकिन आप समझते हो कि मेरा भाई भाई है, अरे भाई जिससे आपकी शादी है वो भी तो किसी का भाई है। तुम्हारा बेटा होगा तो तुम्हारा बेटा बेटा यार, जिससे तुमने शादी की है वो भी तो किसी का बेटा है, उसके भी तो माँ बाप हैं, उसके ऊपर भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी, उसकी भी तो बहन होगी, है ना, उसकी भी तो जिम्मेदारी होगी ना उसके ऊपर। अकेले आपको ब्याह के लाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही सर्वे सर्वा हो, आपको सीधा महारानी एलिजाबेथ बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं चलता है भाई, ठीक है। तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनो, है ना, एक दूसरे का सपोर्ट करो। और किसी के भी कहने से, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपका पूरा परिवार हो, चाहे कोई बाहर का दोस्त यार हो, कोई किसी के भी कहने से अपना घर मत तोड़ो, अपना घर बर्बाद मत करो। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी का एंड आता है, जब आप हो जाते हो 45-50 साल के, ठीक है, तब आपको कोई दोस्त यार, ठीक है, आपकी माँ या कोई भी रिश्तेदार आपको नहीं पूछेगा।
आपका पति अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, पति पति होता है, ठीक है। आपके बुढ़ापे में सेवा वही करेगा, वही आपकी तेल मालिश करेगा, ठीक है ना। आपको रोटी भी नहीं वाला लाके वही देगा, मतलब कि जैसी उसकी हैसियत होगी उस हिसाब से वो सारी खुशियां आपको देगा, ठीक है। और एक दूसरे के पूरक बने, ना कि एक दूसरे के दुश्मन, कि उसने तो मेरे ऊपर अगर थप्पड़ मार दिया तो भाई बहुत बड़ा ये, हालांकि मार नहीं सकता है, मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती कि आपका पति आपको मारे, बर्दाश्त करो नहीं, लेकिन उसको समझा दो कि ये गलत है, ठीक है, ये चीज़ समझा दो। खैर आज का ज्ञान इतना ही। देखते रहिए मेरे ब्लॉग को एडिसन, और मेरे थॉट्स आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई सलाह चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट करके आप अपनी परेशानी बता सकते हैं, और मैं अपना नंबर जो है आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, आपको नंबर दे दूंगी, ठीक है। और आप वहाँ पर भी मैसेज करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। और कॉल करने का जो समय है वो दिन का है, सिर्फ दिन का। रात को कोई भी भाई बंधु दोस्त प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि रात को भाई कॉल सबकी फैमिली है, सबका परिवार है, तो कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और अच्छा भी नहीं लगता है कि हम अपनी फैमिली के साथ में बैठे हैं, हमें भी टाइम चाहिए होता है ना। चलिए साथियों, नमस्कार। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। केस की तैयारी कर रही हूँ, और इस केस में क्या चलेगा आगे वो पूरी प्रक्रिया भी समझाऊंगी। ये किस चीज़ का केस है वो भी बताऊंगी आने वाले टाइम में।